ट्रंप के टैरिफ ने पूरे दुनिया के शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, टोक्यो से लेकर मुंबई, हर जगह के इन्वेस्टर्स में मातम का माहौल है। स्टॉक एक्सचेंज के स्क्रीन पर केवल लाल रंग का सैलाब नजर आ रहा है। अरबों खरबों की संपत्ति चंद मिनटों में हवा हो गई। निवेशकों के चेहरे पर डर के और सदमे की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अब भारत ने मोर्चा संभाल लिया है और भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए संकट मोचन बनकर खड़ा हो गया है। बताएंगे कैसे ट्रंप के टैरिफ अटैक से भारत करेगा दुनिया की रक्षा। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको जरा ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से देश पर ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया है और भारत पर आखिर कितना टैरिफ है। कंबोडिया पर 97%, वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, इंडोनेशिया पर 32%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% का टैक्स है। दक्षिण कोरिया 25%, मलेशिया 24%, जापान 24% और यूरोपीय यूनियन 20% का टैक्स है। भारत पर टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका पर 52% का टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होता, इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा टैरिफ के बारे में बता देते हैं कि टैरिफ आखिर किस बला का नाम है। देखिए, टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस या फिर टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहां सामान पर लगाता है, जो वो सामान अब उनके देश में आते हैं। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। टैरिफ ज्यादा होता है तो इससे जो घरेलू मार्केट है उसमें विदेशी सामान की जो कीमतें हैं उसमें उछाल देखने को मिलता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। टैरिफ बढ़ने से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर भारत कैसे इस वैश्विक संकट की घड़ी में संकट मोचन बनकर सामने आएगा। अब जरा इस पर आपको डिटेल में समझाते हैं। ट्रंप का टैरिफ लगाने का निर्णय वैश्विक व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता पैदा करेगा। जब अमेरिका अन्य देशों से इंपोर्टेड गुड्स पर भारी शुल्क लगाएगा तो इससे चीन, यूरोप और अन्य देशों के व्यापार को नुकसान होगा। इस स्थिति में भारत एक बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभा सकती है और एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार बन सकता है। कई देश अमेरिका से निर्यात में कटौती झेलेंगे और नए बाजार खोजेंगे। भारत उन देशों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बनेगा। भारत मल्टीलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे RCEP, ब्रिक्स, SCO में अपनी भागीदारी को मजबूत करेगा, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित कर सके। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण कई इंटरनेशनल कंपनियां भारत को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा। भारत अपनी नीतियों को और सरल बना रहा है और इससे लॉजिस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रहा है। इससे बड़ी कंपनियां भारत की ओर अट्रैक्ट होंगी। चीन से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने से भारत के कपड़ा और फार्मा उद्योग को बड़ा फायदा होने वाला है। ट्रंप की नीतियों के कारण यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण एशियाई देशों को झटका लग सकता है। भारत इस मौके पर इन देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड समझौता करेगा, जिससे उन देशों को तो फायदा होगा ही, साथ ही भारत को भी बड़ा फायदा होगा। टैरिफ के कारण यूरोप के देश अमेरिका बाजार में बाधाओं का सामना करेंगे। ऐसे में भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंध जो है वो मजबूत होंगे। भारत इस दौरान डॉलर निर्भरता को कम करेगा। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से डॉलर पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलने वाली है। भारत रुपया से बाकी देशों के करेंसी स्वैप समझौते को बढ़ावा देकर रुपया को मजबूत करेगा। इससे ट्रेडिंग में बाकी देशों को भी फायदा मिलेगा और भारत का जो रुपया है वो तो मजबूत होगा ही। अमेरिकी बाजार में यदि टेक्नोलॉजी प्रोडक्शंस पर टैरिफ बढ़ता है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर भी अगर टैरिफ बढ़ने लगता है, तो भारतीय IT कंपनियां यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नए बाजार खोजेगी, जिससे भारत के IT कंपनीज को फायदा पहुंचेगा और दूसरे देश को भी सही कीमत में सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे। यानी अब पूरे विश्व की नजर भारत की ओर होने वाली है। ऐसे में भारत के कंधों पर अमेरिका के टैरिफ की मार से पूरे विश्व को बचाने की जिम्मेदारी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।